आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएंगी। पहली जो सूचना है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों के लिए एक वेटिंग लिस्ट को लेकर के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में काम शुरू हो चुका है और जितने भी विद्यार्थियों का अभ्यर्थन वापस हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 83 होने वाली है। 83 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और उन विद्यार्थियों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। और सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति में अगर पहुंचने वाले विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी और सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों को जाहिर सी बात है कि उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनके वजह से आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर के। आज लोक सेवा आयोग में हम लोग उपस्थित हुए थे तो वहाँ पे बातचीत करने के बाद एक चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि आज जनसूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है, श्रीवास्तव सर ने, कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो प्रतीक्षा सूची बाकी थी उस प्रतीक्षा सूची पर काम करने के बाद उस प्रतीक्षा सूची को जारी करने के उपरांत जो भी सीटें हमारी बची थी वो सारी की नए विज्ञापन में जोड़ी जा चुकी हैं, ठीक है। जो सीटें हमारी बच गई थी उन सीटों पर हम लोग प्रतीक्षा सूची जारी करने चल रहे हैं। 5 विषयों का सर्वप्रथम आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगा और 3 विषय का बाद में आता रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा भगवान मालिक हैं उसके, लेकिन 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट को पहली बार आयोग जारी करने चल रहा है और 5 विषयों का एक साथ वेटिंग लिस्ट आएगी। इनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया और इन्हें नियुक्ति देने तक की प्रक्रिया वो बाद में निपटाई जाती रहेगी और उसके पहले क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा कि 2018 एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो जीआईसी प्रवक्ता 2021 में अक्टूबर में महीने में पेपर हुआ था उन विद्यार्थियों को जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा रिलैक्स जरूर मिला था और इसमें भी जो प्रतीक्षा सूची आनी थी आपकी वो भी सब फाइनल हो गई, उस पर क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। इसलिए जीआईसी प्रवक्ता का पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया, अब किसी भी प्रकार का उसमें कोई विवाद शेष नहीं है। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर के भी वो किया था कि हमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने भी मोहर लगा दी कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट किसी भी विद्यार्थी को नहीं दी जा सकती है। अगर वो हिंदी का विद्यार्थी है, अगर हिंदी वो पढ़ाना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसे संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, मतलब इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। इस नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज श्रीवास्तव सर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 2 तारीख को क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी शासन को। उसके बाद 1 हफ्ते मतलब 4 दिन के भीतर शासन ने निर्णय कर लेना है कि भैया ऐसी बात है, ये विज्ञापन आपका यूपीपीएससी जारी करेगा या नया आयोग जारी करेगा। नए आयोग को लेकर के विद्यार्थियों के मन में और तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहती हैं कि फलनवा चीज़ नहीं होगा, अभी आयोग नहीं बनेगा, 2 महीने 3 महीने का समय लगेगा। आज आयोग के विषय में भी एक जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि आप सभी लोगों के मध्य में ये जो नया आयोग बन रहा है ये आयोग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 20 मई तक। 20 मई तक आप लोगों का आयोग पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा और ये कार्य भी करने लगेगा, ठीक है ना। और इसकी प्रायोरिटी में सबसे पहले 2-3 भर्तियाँ सम्मिलित हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी 2023 की नई वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम मतलब 2022 का एग्ज़ाम। साथ ही साथ आप एक जानकारी और मैं आप लोगों को दे दूं, जो टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी हुआ था उसके साक्षात्कार के लिए पूर्वत सूचना प्राप्त हो रही थी कि संयुक्त शिक्षा निदेशक पर
स्तर पर आप लोगों का साक्षात्कार कराया जा सकता है। लेकिन आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये प्रस्ताव बना करके जो मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अर्थात संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर आप लोगों का साक्षात्कार नहीं होगा। अब यह साक्षात्कार आपके नए आयोग के माध्यम से, चूंकि उसमें एक प्रावधान किया गया है स्पेशल जीव विज्ञान टीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना, और उस नियमावली में इसका संशोधन करके इसको सम्मिलित किया गया है और ये साक्षात्कार आपका नया आयोग ही लेगा, वहीं के आपके जो है मेंबर वगैरह सारे लोग लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी भर्ती प्रक्रिया हो गई है। और आज एक सूचना और भी प्राप्त हुई है कि जो प्रधानाचार्य संस्था प्रधानों के जो साक्षात्कार और उनके आवेदन आदि हैं, उन सारी चीज़ों का क्लोज रिपोर्ट लग चुका है और इस पर 2700 पदों पर पूरी तरीके से अध्याचन नए प्राप्त हुए हैं। और इस अध्याचन को रिसीव करने वाले एकमात्र शख्स हैं उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी। इन्होंने अध्याचन रिसीव किया था। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों से भी लगभग 10,000 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। इस अध्याचन को भी रिसीव उन्होंने ही किया था। आज ये सारे अध्याचन उन्होंने शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही ई पोर्टल पर आप सभी लोगों को ये सारे अध्याचन दिखने भी लगेंगे। ई पोर्टल अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने जब इसकी लॉन्चिंग की थी, लॉन्च करने के उपरांत और उन्होंने नए आयोग के लिए बाकायदा ड्राफ्ट और नियमावली तैयार करने का आदेश दे दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं। तो अधिकारी लोग रोज इस पे बैठक होती है सचिवालय में, रोज काम हो रहा है इस पे सचिवालय में, ठीक है ना। आपके जो जितनी भी नियमावली है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या ना हो, यूजीसी से जो ग्रांट मिला था, जिन जिन कोर्सों को उन्होंने मान्यता दे रखी है, उन सारे कोर्सों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे अब एकदम स्पष्ट रहेंगे, विज्ञापन में सारी डिग्रियों का उल्लेख रहेगा, कौन एलिजिबल है कौन अनएलिजिबल है, सारी चीज़ों का उल्लेख बाकायदा रहेगा। कंपटीशन आप सभी लोगों का 25% तो ऐसे ही कम हो जाना है, ठीक है ना। जो ये संख्या बढ़ जाती है 18 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों का जब बाकायदा उल्लेख होगा तो इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा कि हाँ ये विद्यार्थी एलिजिबल है, ये विद्यार्थी आवेदन करेंगे। और वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो ऑटोमेटिक 2.5-3 लाख आवेदन ऐसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कई नई डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। विद्यार्थियों की काफ़ी समय से मांग भी रही है कि हमारी डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि कुछ नियमावलियाँ बहुत पुरानी हो चुकी, 100 वर्षों की नियमावलियाँ हैं। उन सारी नियमावलियों में जो पेचीदगियाँ हैं, उन पेचीदगियों को दूर किया जा रहा है। और आप सभी लोगों को 1994 की नियमावली हो या 1982 की नियमावली हो या 1981 की नियमावली हो, जितनी भी नियमावलियाँ हैं सबको मिला करके खिचड़ी बनाई जा रही है। और खिचड़ी जाहिर सी बात है कि मतलब तहरी होगी कि उसमें मटर वगैरह डाला जाएगा, क्या क्या चीज़ें होनी है। तो जाहिर सी बात है वो विद्यार्थियों के हित के लिए हो, ये प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक जितने भी कार्य आपके नए आयोग को लेकर के हुए हैं, वो सारे विद्यार्थियों के हित के लिए है, ठीक है। यूजीसी ने जो ग्रांट भेजा था उसमें बाकायदा स्नातक और प्रस्नातक स्तर के समस्त डिग्रियों का जिन्होंने उल्लेख किया था, जिसकी मान्यता यूजीसी से है और जो विद्यार्थी वो कोर्स करते हैं वो स्नातक माने जाते हैं, उन डिग्रियों का उल्लेख है। जो स्नातक या प्रस्नातक करते हैं, जिन जिन डिग्रियों का उल्लेख है, जिनको मान्यता मिली है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट कर दी गई हैं। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि 4 से 5 तारीख मतलब 5 मई तक ये चीज़ें स्पष्ट हो जानी है आप सभी लोगों की कि यह विज्ञापन आप सभी लोगों का यूपीपीएससी जारी करेगा या नया आयोग जारी करेगा। वैसे आज श्रीवास्तव सर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लगभग 99% संभावना है कि ये विज्ञापन आपका यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी होगा, क्योंकि अभी तक अध्याचन वापस नहीं किया गया है, ठीक है ना। गौड़ साहब थे अनुसचिव, वो इसमें अनुसचिव नहीं है, क्योंकि सचिव का पद यहाँ पे रिक्त हो चुका है, किसी दूसरे अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति होगी, ठीक है। और चूंकि लोक सेवा आयोग के भी कई सदस्य इसी अगले महीने में रिटायर हो रहे हैं, लगभग 3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी पेचीदगियाँ भी हैं। और इनकी नियुक्ति आदि का जो प्रावधान किया जाएगा वो जून में ही प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। तो लोक सेवा आयोग केवल अपनी पेंडिंग एग्ज़ाम और उनके रिजल्ट आदि को शासन की सहमति से जारी कर सकता है, अदरवाइज कोई और एक्शन नहीं कर सकता है। तो चूंकि अब वहाँ पे नियुक्तियाँ होनी है, तो शासन कब तक उनकी नियुक्तियाँ करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करने के बाद इसका प्रोसीजर तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। और लोअर सबऑर्डिनेट के विषय में जब पूछने पर उन्होंने बताया कि लोअर सबऑर्डिनेट के लगभग 1800 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, ठीक
ठीक है ना। इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, कंप्लीट होने के बाद ही जानकारी दे पाएंगे कि कितने पदों के आपके विज्ञापन जारी होंगे। चूंकि अभी शासन ने तो इस बात को क्लियर नहीं किया कि यूपीपीएससी के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों के लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को स्टार्ट कराया जाए। अभी तक ये यूपी करा रहा था। चूंकि यूपी ने एक लम्बा पहना दिया विद्यार्थियों को, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दो भैया, है ना, उसके बाद आओ तो फिर प्री दो, फिर मेंस दो, है ना। तो वो प्रोसीजर वहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो संस्था केवल समूह और समूह के पदों पर नियुक्ति करने वाली संस्था है, ठीक है। और ये जो लोअर सबऑर्डिनेट में होती है, पीसीएस रैंक के इसमें पद होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं इसमें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग को पुनः इसकी जिम्मेदारी दी गई है और लोक सेवा आयोग ही इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला है। और एक जानकारी उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, चूंकि एलटी ग्रेड को एक चरण में कराने पर शासन ने सहमति दी थी, इस पर अभी तक सहमति लोक सेवा आयोग स्तर पर नहीं बन पाई है, ठीक है, कि वो सहमति नहीं हो पा रहे हैं कि हम एक चरण में इसको कराएं। चूंकि बहुत सारे एग्जाम इनके एक चरण में ही हो रहे हैं, तो इसलिए कोई डाउट है नहीं इसमें, ठीक है। और अगर 2 चरण में होगा तो हम लोग होने ही नहीं देंगे सीधी सी बात है, होगा तो एक ही चरण में होगा, सीधी सी चीज़ है ना, ताकि हमारे भाई बहनों को तकलीफ ना हो। और दूसरी चीज़ है ओएमआर बेस आपका जो जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो होना चाहिए। तो वो तो सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि भैया जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम जो मेंस का होता है वो पूरी तरीके से अब ओएमआर बेस होगा, ठीक है। पहले आप लोग लिखते थे ना 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, ऐसी चीज़ें अब आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बेरोजगारों की जीत तय है सर्वोच्च न्यायालय से, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी देखिए बीएड बेरोजगारों की जीत हुई है। और चूंकि अब स्टार्टिंग होने चल रही है आपके उत्तर प्रदेश टीईटी 2023 की, तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाले सिर्फ एकमात्र टारगेट आपको इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दिग्भ्रमित हों। दिग्भ्रमित होने का तात्पर्य यही है कि उनको संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, और आप सभी लोग दिग्भ्रमित होकर के परेशान रहेंगे और वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएचई, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी आदि के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय की हमारी याचिका के विषय में। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 6500 सीटें हमारी रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा सचिव सर ने इस बात को पॉजिटिव वहाँ से इंटेंट हमें प्राप्त हुआ है, पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त हुई हैं और सारी चीज़ें जब दिखाने के बाद उन्होंने स्वयं कहा था कि इस पर हम शासन से एक प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। शासन यदि इस पर सहमति देता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर उनकी कार्रवाई ठीक होती है तो सही है, नहीं तो फिर हम आगे सर्वोच्च न्यायालय में तो जा ही रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इतने सारे विद्यार्थी जो फार्म भरे थे, अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी की। यूपी में वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के इसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती होंगी, भैया फलनवा डेट आएगी, ढमकवा आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी शासन ने को जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया वो 5 तिथियों को लेकर के भेजा गया है। इन 5 तिथियों में से किसी एक तिथि पर आप लोग, एक नहीं 2 तिथियों पर आप लोगों की वीडियो और एग्ज़ाम होना है। चूँकि शासन ने क्लियरेंस दे दिया है कि आप ये परीक्षा करा लो, ठीक है। ये क्लियरेंस मिलने के बाद इसकी तैयारियां आरंभ हो गई, ठीक, धन मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों को ने तैयारियां करनी है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि 2018 के पहले अगर हमारा CCC नहीं हुआ तो क्या हम एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, टेंशन मत लो यार, पहले एग्ज़ाम तो दो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना फिर बात करना ना, तो फिर देखा जाएगा। पहले एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई होइए, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया था आज मुझे, तो इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम टनाटन जो है मतलब परीक्षाएं देते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सीरियसली एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठना और उसको क्वालिफाई करना ये 2 अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। नई जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव आज शासन के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हुई थी वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है और शासन ने इस पर लिस्ट जारी करने का पूरा मन बना लिया है।
बहुत जल्दी इस पे लिस्ट आदि भी जारी होगी, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही डिवीजन बेंच में विद्यार्थी गए हैं, वो डिवीजन बेंच का फैसला आते आते आपकी रिव्यू लिस्ट जारी हो जाएगी और वही सबूत के साथ जो है पूरा चीज़ें वहाँ पे प्रेषित कर दिया जाएगा कि सिंगल बेंच का ये आदेश था, हमने इसीलिए रिव्यू लिस्ट जारी कर दी। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। आज एक महत्वपूर्ण सूचना और प्राप्त हुई है आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन और टीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 30 जून तक फाइनल होगी, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है ना, 30 जून तक जो विद्यार्थी इसमें हैं उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आज कराई जाएगी, मतलब मेरिट वाइज। ठीक है, किसी किसी विषय में 0 सीटें हैं। ठीक है, किसी किसी विषयों में 0 सीटें हैं, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि मतलब 2 4 5 विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल सकता है, क्योंकि 249 सीटें हमारी याचिका पर रिजर्व है। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, 30 जून तक का इंतजार करिए, आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है फाइनल हो जाएगी और 5 जुलाई तक हमारे कोर्ट केस का ऑर्डर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो नया आयोग बनेगा, नए वकील उस पर गठित होंगे, कोई न कोई नियुक्त होगा, है ना। मैंने गठित होना बोल दिया। और वहाँ पे जब होंगे तो हमारे केस की सुनवाई लगेगी और उस पर चूंकि 4-5 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और पॉजिटिव वहाँ पे बहस हुई है हमारी। ठीक है ना, मतलब मेरे वकीलों की। तो इसमें जो आप लोगों को रिलैक्स मिला है, बहुत ही बेहतरीन रिलैक्स है। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ जाइए और अपनी पूरी क्षमता के साथ आप लोग तैयारियां करिए, क्योंकि आने वाली जो पहली मतलब 2022 की जो टीजीटी पीजीटी है ना, ये अंतिम भर्ती है भैया पुरानी नियमावली पे। इसके बाद आप लोगों को पुरानी नियमावली पे कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। टीजीटी पीजीटी हो चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो, सब नई नियमावली पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और गजब का फाड़ू पेपर बनेगा, एकदम टनाटन पेपर बनेगा, ये जान लीजिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है मतलब भी कोरलफाजी नहीं चलेगी, वहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप बेहतरीन तैयारियां नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फुस हो जाएंगे। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग तैयारियां करिए। एलटी ग्रेड के सारे सिलेबस बदले जा रहे हैं, टीजीटी के समकक्ष वो सिलेबस नहीं रखा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी करते हैं वो आराम से एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर ले जाते हैं। तो थोड़ा सा भाई चीज़ें बदली जाएंगी, जैसे यूपीपीएससी करता है ना, संघ लोक सेवा आयोग, उसका जो सिलेबस होता है वो पूरी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोगों से बिल्कुल अलग होता है। उसी तरीके से आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी की पूरी सिलेबस को पलटने की तैयारी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को नया मैटर भी लेना पड़ेगा और नए तरीके से नए सिरे से तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। लगभग 3 से 4 किताबें 5 किताबें अगर बदल दी गई तो जाहिर सी बात है सारा कुछ जो है नया हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई नई जोड़ी जा रही हैं। जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है, जो सिलेबस आपका निर्धारित कर रही है, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को वो हितकर होगा, विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अभी वीडियो और एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो अभी इन सब चीज़ों पर 17-18 को हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। ठीक है ना, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। मुख्य सेविका के लिए जो फैसला होना है, ये फैसला 28 तारीख तक कर लिया जाएगा, क्योंकि 20 मई को सुनाई दे रहा है कि इसका एग्ज़ाम कराने की तैयारी है। ठीक है ना, तो मुख्य सेविका के लिए 28 तारीख तक निर्णय कर लिया जाएगा, 30 तारीख तक निर्णय कर लिया जाएगा कि भैया क्या कुछ इसमें करना है। ठीक है ना, यूपीट्रिपलएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं है। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और यूपीट्रिपलएससी ने लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वो एनआईसी को प्रेषित भी कर दिया है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग को और शासन को एक पत्र भी लिखा है कि वहाँ से अगर हमें सहमति मिलती है तत्काल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को ये पत्र मतलब लोग से आपके यूपीट्रिपलएससी को ये पत्र 2-3 दिन में प्राप्त हो सकता है, शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हो सकता है और ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी प्राप्त हो सकता है और आप लोगों का लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बहुत जल्दी ही जारी हो सकता है। तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।